मिनट भागवत नाम संकीर्तन करें। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। लगा लो प्रेम का नारा, हरि शरणम हरि शरणम। लगा लो प्रेम का नारा, हरि शरणम हरि शरणम। भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, विकल होकर के वो चारा, हरि शरणम हरि शरणम। विकल होकर के उच्चारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। बचाई लाज द्रौपदी की, लगाई चीर की ढेरी। बचाई लाज द्रौपदी की, बढ़ाई चीर की ढेरी। दुशासन खींच कर हारा, हरि शरणम हरि शरणम। दुशासन खींच कर हारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। जब वीर भक्तन की हुई, जब धर्म की हानि पड़ी, जब वीर भक्तन पर हुई, जब
धर्म की हानि। तभी यह मंत्र उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम। तभी ये मंत्र उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम। सुखदाता तुम्हें गुरुदेव पितु माता, तुम्हें भक्तों के सुखदाता। तुम्हें हो विश्व भरतारा हरि शरणम हरि शरणम। तुम्हें हो विश्व भरतारा हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम। लगा लो प्रेम का नारा हरि शरणम हरि शरणम। लगा लो प्रेम का नारा हरि शरणम हरि शरणम। लगा लो प्रेम का नारा हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। द्वादश ज्योतिर्लिंग की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। किसी से भी शनि की पीड़ा का निवारण नहीं होता है, लेकिन ऐसे पिप्पलाद जो शिव के अंश से प्रकट हुए थे, पिप्पलाद जी ने वरदान दिया कि जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक की आयु वाले बालक को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। यदि शनि मेरे इस वचन को झुठलाने के लिए ऐसा करेगा तो शनि भस्म हो जाएगा। इसलिए शनि का प्रकोप कभी भी 16 वर्ष की आयु से कम मनुष्यों पर नहीं पड़ता। कल्याण हो, मंगल हो। वैश्यनाथ अवतार की कथा बताते हैं। बहुत पहले की बात है।
नंदी नामक गांव में एक महानंदा नाम की वेश्या रहती थी। बहुत धनवान थी वह। समस्त ऐश्वर्य संपन्न होने पर भी वह भगवान की परम भक्त थी। रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ है, वेश्या है, लेकिन शंकर जी को बहुत मानती थी। रोज सवेरे उठ करके शंकर और पार्वती का पूजन करती और महानंदा जब भोलेनाथ का संकीर्तन होने लगता शिव भक्ति रस में इतना डूब जाती थी कि घंटों घंटों तक भक्ति भाव में उनके ही भजनों को गाती रहती। अरे वो महानंदा जब भक्ति में भजन गाती थी, देखिए भजन कब अच्छा लगता है, जब भक्ति युक्त होता है। चैतन्य महाप्रभु जब गाते थे तो जंगल के जानवर भी नाचने लगते थे। मीराबाई, हाँ मीराबाई, गाती लता मंगेशकर भी हैं और गाती मीराबाई भी हैं। लता मंगेशकर कंठ कोकिला रही हैं, भारत रत्न हैं, अच्छी बात है, ठीक है, स्वर सामग्री है लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर भी गाती थी और मीरा भी गाती थी, लेकिन लता जी मीरा की कभी भी बराबरी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि लता गाती हैं संसार को रिझाने के लिए और मीरा गाती हैं भगवान को रिझाने के लिए। नाचती माधुरी दीक्षित भी हैं और नाचती थी मीरा जी भी, लेकिन माधुरी दीक्षित कभी मीरा की बराबरी कर पाएंगे? माधुरी दीक्षित नाचती हैं रुपए के लिए, संसार को रिझाने के लिए, और मीरा नाचती थी गोविंद को रिझाने के लिए। जब इस दिल में भक्ति होती है ना तो हर चीज अच्छी होने लगती है। मेरे झों एक चुल्लू जल पे, मेरे झों एक चुल्लू जल पे, मेरे झों एक चुल्लू जल पे, बिक जाओ एक तुलसी दल पे, बिक जाओ एक तुलसी दल पे। प्रेमिन रस सुधा पिबाए, भक्तों की भाव भरी भक्ति। जहां भक्ति होती है वहां भगवान को ऑटोमेटिक आना पड़ता है। इसलिए तो भागवत महापुराण में लिखा है, कलौर भक्तिर कलौर भक्तिर भक्ति कृष्णा पुरस्थितः, भक्ति कृष्णा पुरस्थितः। भगवान कहाँ रहते हैं? तो भगवान ने स्वयं नारद से बताया, हे नारद, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त लोग प्रेम से मेरा कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, मैं वहाँ रहता हूँ। तो भक्ति भाव में ये महानंदा जब नाचती थी, महानंदा जब भक्ति युक्त होकर के गाती थी, तो मुर्गा और बंदर भी नाचने लगते थे। इतना बढ़िया
सबसे मुख्य है भक्ति। बिना भक्ति के जब हम पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, कथा कहेंगे तो वो बात नहीं आ पाएगी, वो फिर प्रोफेशनली लगने लगता है। यहां भक्ति होनी चाहिए। मुर्गा और बंदर भी नाचते थे महानंदा की आवाज पर। हम लोगों की कथा में क्यों नहीं लोग ताली बजा, कहने पर भी ताली नहीं बजाते हैं, कहीं न कहीं कमियां हैं। जब यहां भक्ति, देखिए एक चीज है, सिद्धांत तो ये है, आपको कथा अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है कि हमें पहले पता लग जाता है। अरे भाई सिंपल सा लॉजिक है, जब हमें कथा कहने में आनंद नहीं आएगा तो आपको सुनने में कहां से आएगा। एक दिन भगवान शिव ने महानंदा की परीक्षा के लिए एक वैश्य का रूप धारण किया। अमीर बनिया मारवाड़ी वैश्य जो होते हैं, सोलापुर कोल्हापुर के साइड में जो बड़े बड़े मारवाड़ी हैं, उनका देखिए रहन सहन। ये बियानी जी हैं, तो ये मर्दा जी हैं, तो ये गर्दा जी हैं, ये सोमानी जी हैं, बड़े बड़े मारवाड़ी, बढ़िया फर्स्ट क्लास अम्बेस्टर, पतले किनारा की धोती, सफेद कुर्ता, सुनहरे मूठ की बढ़िया छड़ी, बढ़िया ब्रासलेट, बढ़िया सिकड़ी, मोटी गर्दन, ऐसे अमीर मारवाड़ी का रूप धारण किए हुए भगवान शंकर महानंदा वैश्या के दरवाजे पर पहुंच गए। बहुत सुंदर ब्रासलेट है, रत्न जड़े हुए हैं, हीरा मोती जवाहरात जड़े हुए, ऐसे ब्रासलेट, कंगन पहने, बीच बीच में ऐसे भगवान शंकर कंगन खनकाते हैं। अब जब वो कंगन खनका रहे हैं, बढ़िया अंगूठी, इसमें भी 5 अंगूठी, इसमें भी 5 अंगूठी, फर्स्ट क्लास मोटी सिकड़ी, सुनहरे मोट की छड़ी, और भगवान शंकर ने जब वो ब्रासलेट लहराया तो महानंदा को भी वो ब्रासलेट कंकन बहुत पसंद आ गया। महानंदा भी चाहती थी कि ये कंकन मुझे दे दें, और भगवान शंकर ही हैं, बनिया के रूप में गए हैं। शंकर भगवान ने महानंदा के मन की बात जान ली, जान गए शंकर भगवान की इसका मन जो है वो लपक रहा है इस ब्रासलेट के ऊपर। तो मारवाड़ी रूपधारी, वैश्य रूपधारी भगवान शंकर ने कहा, सुनो देवी, सुनो सुंदरी, अगर तुम्हें मेरा यह कंकण, मेरा ये कड़ा, मेरा ये ब्रासलेट, जो भी समझो, अगर तुम्हें पसंद है तो आप इसकी कीमत दे दें और इसको रख लें। महानंदा ने मुस्कुराते हुए कहा, सरकार मैं तो एक वेश्या हूं, व्याभिचार ही हमारे कुल का धर्म है, वर्षों वर्षों से परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है, यही हमारा धर्म है। इसके अतिरिक्त तो हम लोग कोई नौकरी चाकरी करते नहीं। रुपए तो नहीं दे पाऊंगी सरकार, लेकिन अगर आप मुझे यह कंगन दें तो मैं 3 दिन तक आपकी पत्नी बनकर के आपके साथ निवास करूंगी। शंकर जी ही बनिया के रूप में हैं। शंकर जी ने कहा, चलो डन। बोले प्रमाण? तो बोले प्रमाण क्या? बोले सूरज और चंद्रमा इस बात के प्रमाण हैं। तुम मेरे दिल पर, मेरे हृदय पर, मेरे मन पर हाथ रख करके 3 बार कहो कि तुम 3 दिन तक मेरी पत्नी बन करके रहोगे। महानंदा ने
हृदय पर हाथ रख करके दोहरा दिया कि मैं 3 दिन तक आपकी पत्नी रहूंगी। बनिया ने कंगन महानंदा को हाथ में दे दिया। कंगन तो उसने ले लिया, बोले कंगन तो तुम्हारा हुआ, तुम इसकी रक्षा करना, लेकिन एक रत्न जड़ित मेरे पास शिवलिंग है। कई शिवलिंग होते हैं ना, पारद के शिवलिंग, सोना का शिवलिंग, चांदी का शिवलिंग, तो रत्न जड़ित शिवलिंग है और ये मुझे प्राणों से भी पड़ा है, तुम इसकी रक्षा करना। महानंदा ने उस शिवलिंग को अपने माथे पर लगाया और कहा कि मैं रक्षा करूंगी। जहां महानंदा नाटक करती थी, जहां गाती बजाती थी, वहीं नाटक मंडप पर उसने शिवलिंग रख दिया। अब भगवान शंकर की लीला, रात में जब सब लोग सो गए तो जहां वह शिवलिंग रखा हुआ है उस नाटक मंडप में आग लग गई और पूरा नाटक मंडप और पूरा महानंदा का घर जलने लगा। महानंदा भी जल्दी जल्दी दौड़ी, उसने बंदर और मुर्गे पाले थे, अपने बंदर और मुर्गों को तो बचा लिया, लेकिन भगवान शंकर जो बनिया के रूप में आए थे और जो शिवलिंग दिए थे वो शिवलिंग को महानंदा बचा ना सकी और आग में जल करके वह शिवलिंग नष्ट हो गया। यह देख करके वह बनिया बहुत दुखी हुआ, महानंदा भी बहुत दुखी हुई। अब वैश्य ने कहा, हे महानंदा, मैंने तुम्हें शिवलिंग रखने के लिए दिया था। अरे हाय हाय, वह शिवलिंग मुझे प्राणों से भी प्यारा था। जब मेरा शिवलिंग ही जल करके राख हो गया तो अब मैं जिंदा रह करके क्या करूंगा। महानंदा समझा रही है, लेकिन वह बनिया नहीं माना, बोला ना ना, मेरा शिवलिंग जल गया, अब मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। मैंने तुम्हारे ऊपर में भरोसा किया और तुमको मैंने शिवलिंग दिया, तुम्हारी असावधानी के कारण हमारा शिवलिंग जल गया, मैं भी अब मर रहा हूं। बहुत रोका, लोगों ने बहुत रोका, लेकिन उसी आग में वह बनिया भी जल करके खत्म हो गया। यह देख करके महानंदा को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि मेरी असावधानी के कारण एक वैश्य के प्राण चले गए। अरे हाय हाय, कितना बड़ा शिव भक्त था, मेरी असावधानी से मर गया। यही सोच सोच करके नंदा पागल हो जा रही थी। महानंदा यह सोच सोच करके पागल हो रही है कि मर गया वो बनिया मेरी वजह से। फिर महानंदा को याद आया, अरे मैंने तो उसके हृदय पर हाथ रख करके सूरज और चंद्रमा को साक्षी मान करके कहा था कि मैं 3 दिन तक उसकी पत्नी बनूंगी। ये तो पहला दिन था, आज आग लग गई। यह सोच करके महानंदा अपना सारा धन, जितना सोना चांदी हीरा जवाहरात रत्न बहुमूल्य वस्तुएं थी, सब महानंदा ने पंडित को बुला करके दान कर दिया और स्वयं उस वैश्य की चिताग्नि में जहां वो जल करके मरा है उसी में जलने के लिए तैयार हो गई। लोगों ने बहुत समझाया कि ग्राहक था, आया गया, तुम क्यों टेंशन लेती। उसने कहा ना ना, ये गलत होगा। और जैसे ही महानंदा आग में प्रवेश करने लगी, श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, भगवान शंकर महानंदा के सामने प्रकट हो गए। नानीता पद्ममाला सरसि विकसिता गंध पुष्पे त्वदर्थम दुग्धैर्मध्वा जयुक्तैर्दधिषित महितै स्नापितं नैवलिंगम। भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर को अपने सामने प्राकर के महानंदा इतनी प्रसन्न हुई, भगवान को देख करके खुश होकर के उसकी आंखों में आंसू आ गए। शंकर जी के चरण पकड़ के स्तुति की। तब भगवान शंकर बोले, हे महानंदा, मैं तुम्हारी सत्यता, तुम्हारे धर्म, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी निश्चल भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ।
मरो मत महानंदा, मैं ही बनिए का रूप धारण करके आया और मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई, मांगो क्या वरदान मांगती हो। तब महानंदा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भोलेनाथ, आपका दर्शन हो गया। जब जन्म जन्मांतर के कर्म पाप नष्ट होते हैं तब भगवान का दर्शन होता है। मुसाफिरी जब पूरी होगी, भक्त कहता है ना, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा तन धन बीता जाए, प्राणी भजले नमः शिवाय। तेरा तन धन बीता जाए, प्राणी भजले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, प्राणी भजले नमः शिवाय। तेरा तेरा पल पल बीता जाए, प्राणी भजले नमः। तेरा पल पल बीता जाए, प्राणी भजले नमः शिवाय। महानंदा ने कहा, भोलेनाथ आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हुई, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप देना ही चाहते हैं तो अपने चरणों में थोड़ा सा स्थान दीजिए। यह देख करके भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और महानंदा को शिवलोक भेजा। तो ये भगवान भोलेनाथ का वैश्यनाथ अवतार था, महानंदा की परीक्षा लेने के लिए। द्विजेश्वर अवतार हुआ, भगवान शिव ने ऋषभ रूप में कृपा किए, द्विजेश्वर अवतार धारण किए ऋषभ के ऊपर। इस कथा को भी सूत जी सौनकाद ऋषियों को सुनाए और हंस रूप में भगवान शंकर ने अवतार लिया, हंस अवतार। बोले ये कथा सुनाइए, तो बोले अर्बुताचल पर्वत के पास भील वंश में उत्पन्न एक आहुक नाम का भील रहता था और उसकी पत्नी का नाम था आहुका। आहुक और आहुका भील वंश में उत्पन्न हुए थे, भगवान शंकर के भक्त थे। एक दिन के बाद वह भील भगवान शंकर का भक्त है, भोजन की तलाश में दूर निकल गया, दूर बहुत दूर, दोनों बेचारे गरीब थे, निकल गया भोजन की तलाश में। और संध्या का समय है, भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके परीक्षा लेने के लिए आए। वह भील भी घर लौट आया था। सन्यासी के रूप में जब भगवान शंकर उसके घर आए तो उसने बहुत पूजन किया, क्योंकि हमारे घर कोई साधु आ जाएं, कोई संत आ जाएं, कोई महात्मा आ जाएं
तो उनका तो सम्मान बहुत जरूरी होता ही है। भक्त आदमी तो सम्मान करेगा, क्योंकि भक्ति का सिद्धांत है अपने आप को तिनके से भी छोटा समझता है भक्त। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अपने दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सम्मान करना हमारा धर्म है। आहुका बड़े गरीब थे और उस दिन भोजन की तलाश में बहुत दूर निकल गए थे, थक करके लौटे हैं तो कुटिया में एक सन्यासी आ गया और सन्यासी बोले, हे भक्तराज, मैं रास्ता भटक गया हूँ और आसपास मुझे रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। शाम हो गई है, इसलिए अपनी कुटिया में आश्रय दे दीजिए, सवेरे मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सन्यासी की बात को सुनकर, और सन्यासी के रूप में शंकर भगवान ही आए हैं। वह भील बोला, सरकार महाराज बहुत गरीब आदमी हैं और हमारे पास यही छोटी सी कुटिया है, बहुत थोड़ा स्थान है, आप यहाँ कैसे रह पाएंगे? गरीब आदमी हूँ और इसी झोपड़ी में रहता हूँ जंगल में। भील की बात सुन करके वह सन्यासी चलने लगे। बोले, ठीक है भाई, जब तुम्हारे यहाँ नहीं स्थान है तो मैं चल रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ और आज की रात रुकना चाहता था। तो भीलनी ने भील से कहा, देखो जी, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो। दरवाजे पर जो अतिथि आते हैं वो भगवान के रूप होते हैं। अतिथि मतलब जिसके आने की कोई तिथि ना हो, वो होते हैं अतिथि। किसी को जाने पहचाने कि हमारे फलाने हैं तो स्वागत सत्कार किए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, हमारे नात मात रिश्तेदार हैं। लेकिन जिसको आप जानते नहीं उसका सम्मान करना बहुत बड़ी बात है। और गोस्वामी जी ने इसीलिए कहा, तुलसी इस संसार में सबसे मिलियो धाए, तुलसी इस संसार में सबसे मिलियो धाए, ना जाने के बेस में नारायण मिल जाए, ना जाने के बेस में, ना जाने के बेस में नारायण मिल जाए, ना जाने के बेस में नारायण मिल जाए। ना जाने के बेस में नारायण मिल जाए। भीलनी ने भील से कहा कि अतिथि भगवान के रूप होते हैं, आप इन्हें झोपड़ी के अंदर में रहने दें, आप घर में रहना और ये अतिथि घर में रहेंगे, मैं बाहर सो जाऊंगी। अपनी पत्नी के बात को मान करके भील बोला कि तुम घर के भीतर रहो, मैं बाहर रह जाता हूं। भाई तुम स्त्री हो, बाहर कहाँ लेटे होगी? तुम और ये अतिथि जो सन्यासी हैं इस झोपड़ी में सो, मैं बाहर सोता हूं। यह कह करके भील घर से बाहर आ गया। सब और भीलनी और सन्यासी दोनों उस झोपड़ी के अंदर में रहे। एक भगवान की भक्ति। सवेरा हुआ, सन्यासी और भीलनी जब घर से बाहर निकले तो क्या पता लगा कि बाहर रहने की वजह से उस भील को जंगली पशु लोग उठा ले गए और खा गए। भील मर गया, जंगली जानवरों ने उसे खा लिया। यह देख करके सन्यासी भी बहुत दुखी हुआ और उसकी पत्नी भी रोने लगी कि हाय हाय मेरे स्वामी मर गए। तब वह सन्यासी बोला कि देखो देवी, आपके पति थे, आपको दुख है, लेकिन मैं भी सन्यासी हूँ और मेरी वजह से तुम्हारा पति मर गया, आप मुझे क्षमा करो देवी। तब भीलनी कहने लगी कि आप दुखी ना हो, आप हमारे यहाँ अतिथि के रूप में आए थे और अतिथि की रक्षा करना हमारा धर्म है। मेरे पति ने अपना धर्म निभाया है, अब मैं भी अपना धर्म निभाऊंगी। पति ने धर्म निभाया
आपका आतिथ्य सत्कार किया, अब वो मर गए तो मैं भी उन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। और जैसे आग जला करके सती होने लगी, श्री सूत जी कहते हैं शौनकाद ऋषियों, उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। प्रकट हो गए भोले बाबा। और भगवान शंकर ने कहा कि धन्य हो तुम, धन्य हो। नो शक्यम स्मार्त कर्म प्रतिपद गहना प्रत्यवाया कुलाख्यम श्रोते वार्ता कथम में दुजकल विहिते ब्रह्म मार्गे सुरारे नास्था धर्मे विचार श्रवण मननयो किम निदिध्याशितव्यम स्नात्वा प्रत्यूष काले स्नपन विधि विधौ नाहृतं गांगतोयम नाहृतं गांगतोयम। डमरू लिए हुए बाघांबर पहने भगवान शंकर प्रकट हो गए। धन्य हो तुम धन्य हो। अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगो, मैं भगवान शंकर तुम्हारा इच्छा पूरी करूंगा। तब शंकर जी को अपने सामने पा करके वह भीलनी बड़ी प्रसन्न हुई, भगवान शंकर की स्तुति किया। और बहुत कहने पर भी जब भीलनी ने कुछ नहीं मांगा, तब भगवान शंकर ने कहा देखो तुम्हारा अगला जन्म होगा, और अगले जन्म में मैं हंस के रूप में प्रकट होऊंगा भीलनी, और मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम विदर्भ देश में भीम राज की बेटी दमयंती के रूप में जन्म लोगी। वो दमयंती जिसके बारे में कहा जाता है कि राजा नल जैसा कोई राजा इस दुनिया में नहीं हुआ और दमयंती जैसी कोई रानी नहीं हुई। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा में दाग इसलिए है कि जब दमयंती को बनाने लगे तो चंद्रमा के एक हिस्से को निकाल करके दमयंती का मुखारविंद बनाया गया है। शंकर जी ने कहा तुम दमयंती बनोगी, और तुम्हारा ये जो भील आज मरा है यह निषाद देश का राजा होगा, इसका नाम होगा नल। वीरसेन के यहाँ यह जन्म लेगा, और मैं ही हंस रूप में आकर के उस जन्म में तुम दोनों का मिलन करवाऊंगा। तो हम लोग कथा जानते हैं, महाराज युधिष्ठिर जब बहुत दुखी हुए महाराज युधिष्ठिर एक दिन रोने लगे। नारद जी जंगल में मिले तो युधिष्ठिर जी ने कहा हे नारद जी, मुझे लगता है कि जितना दुख मैंने उठाया संसार में कोई नहीं उठाया होगा। तब नारद जी मुस्कुराए और बोले नहीं युधिष्ठिर, ऐसी बात नहीं है, ये दुनिया वीरों से खाली नहीं है और संसार दुखमय है। इसी भूमंडल पर, इसी पृथ्वी पर एक राजा हुआ नल। नल के जैसा कोई राजा नहीं, दमयंती के जैसी कोई रानी नहीं। दोनों एक दूसरे को कभी देखे नहीं थे। भगवान शंकर ही हंस के रूप में अवतार लिए और दमयंती हंस के मुखारबिंद से राजा नल की सुंदरता को सुनकर के उन्हें चाहने लगी। स्वयंवर हुआ और दमयंती ने राजा नल के साथ में विवाह किया। कलयुग लगातार अटैक कर रहा है नल के ऊपर। 32 साल तक यह कलयुग टहल रहा है नल के पीछे। ऐसा कहा जाता है राजा नल के अंदर में कोई दोष ही नहीं था। और कली माने पाप। जहां पाप होगा, पाप तभी शरीर में प्रवेश करेगा जब हमारे अंदर में अपवित्रता होगी, हम मानसिक रूप से अशुद्ध होंगे, हम तान मान धान जब तीनों तरह से कहीं भी अशुद्ध होंगे तभी कलयुग अटैक कर पाएगा। कलयुग मीन्स पाप। और जब पाप इस शरीर के अंदर में प्रवेश करता है तभी इस जीव को दुख मिलता है। एक दिन के बाद मौका मिल गया कलयुग को। इसीलिए कहा गया है आचारः परमो धर्मः,
अपने आचार और अपने विचार पर बहुत सावधानी रखनी चाहिए। राजा नल अपना पैर धुले, आगे का हिस्सा धुले और पीछे का जो एड़ी जिसको बोलते हैं, एड़ी के साइड में पानी नहीं पड़ा। कलयुग को मौका मिला और नल के शरीर के अंदर में प्रवेश किया। राजा नल की बुद्धि बिगड़ी, राजा नल जुआ खेले, सब कुछ हार गए, राजपाट धन दौलत सब, क्योंकि कलयुग आ गया। अब कलयुग ने बुद्धि बिगाड़ दिया, राजा नल सब कुछ हार गए, कुछ नहीं रहा। दमयंती अभी भी राजा नल का साथ निभा रही हैं और दमयंती को लेकर के राजा नल जंगल में चले गए और जंगल में केवल एक धोती बची हुई है राजा नल के शरीर पर। स्नान किए, स्नान करने के बाद दमयंती से बोले कि देखो देवी, थोड़ी देर तक आप इधर मत आना, वहीं सो, और मैं भी ये धोती जो है निचोड़ करके इसी झाड़ी पर रख देता हूं। जब ये धोती सूखेगी मैं पहनूंगा तो मैं बाहर आऊंगा। दमयंती की आंख लग गई और इधर जब विपत्ति आती है भैया ना, तो चारों तरफ से आती है। एक चील आई, चील, और वह धोती लेकर के उड़ गई। इतना महान राजा जंगल में निर्वस्त्र हो गया है, धोती भी चली गई, नल के पास में एक वस्त्र नहीं रहा। तब नल ने कहा कि अब मेरे जीवन के कठिन दिन प्रारंभ होने वाले हैं। ये दमयंती राजकुमारी है, आज अगर इसको छोड़ करके मैं भाग जाता हूं तो अपने पिता के पास चली जाएगी। सोती हुई रानी दमयंती के साड़ी के पल्लू को चीर करके अपने बदन पर लपेट करके ये सिचुएशन हुई कि राजा नल को भाग जाना पड़ा। करकोट नाग ने काटा तो राजा नल का पूरा शरीर काला पड़ गया। भागते भागते राजा नल की ये स्थिति हुई। अश्वसेन के यहां जाकर के घोड़ा धोने का काम करने लगे राजा नल, शरीर बिल्कुल काला हो गया है। दमयंती उठी तो देखती हैं कि साड़ी के पल्लू आधा फटे हुए हैं। दमयंती सारी सिचुएशन समझ गई। दमयंती बहुत रोई, बहुत रोई, भटक रही थी। किसी ने, राजकुमार ने देखा किसी राज्य के नगरे तो फलाने देश की रानी यहाँ भटक रही है, उनके पिता उनको ले गए, बहुत तलाश किया गया, नल नहीं मिले। कलयुग ने इतनी सिचुएशन पैदा कर दी। पिताजी ने कहा बेटी अब मैं तुम्हारा दूसरा विवाह करूंगा। तब रानी दमयंती ने उपाय लगाया, बोले पिताजी मेरे विवाह की जो घोषणा है वो पूरे भारतवर्ष में आप करिए और एक दिन पहले करिए। कल विवाह होना है, आज घोषणा करिए। अयोध्या नरेश महाराज अश्वसेन के यहाँ नल जो है जाकर के घोड़ा धोने का काम करते थे, वहीं घोड़ा की रखवाली करना, घोड़ा को घास देना, यही काम किया करते थे। भगवान शंकर की कृपा भई डंका बजा कि कल राजकुमारी दमयंती का स्वयंवर है। तो राजा अश्वसेन ने कहा कि दमयंती तो परम सुंदरी है, मैं दमयंती के साथ विवाह करना चाहता हूं, लेकिन इतनी जल्दी सवेरे तक उस स्वयंवर में पहुंचा कैसे जाए। तब यही घोड़े की रखवाली करने वाले रूपी नल ने कहा कि पहुंचा तो मैं दूंगा आपको राजा। और जिस समय घोड़ा, नल इतनी तेज घोड़ा चला रहे थे कि बीच में एक पीपल का पत्ता पड़ा, पीपल का वृक्ष पड़ा, और पीपल के वृक्ष पर कितने पत्ते हैं राजा ने गिन करके बता दिया। बाद में जब परिचय हुआ तो यही राजा ने नल को जुआ खेलना सिखाया। पता लगा कि दूर से कौन राजकुमार आया है, तो अयोध्या से। दमयंती ने कहा कि घोड़ा कौन चला रहा था, उनका रथ कौन चला रहा था। तो एक शर्त है दमयंती की, एक प्रश्न पूछती है दमयंती, और राजा कितना बदतमीज रहा होगा, इतना कायर राजा, अपनी सोती हुई रानी के साड़ी के पल्लू को फाड़ करके भागने वाला राजा कितना बदतमीज रहा होगा। इसके आगे की पंक्ति पूरा करिए। तो यही राजा नल बिल्कुल एकदम काले हो गए थे। पर्दे के बीच से प्रश्न हुआ,
तब राजा नल ने कहा कि देवी इसको दूसरे एंगल से देखिए, वो राजा कितना बेबस और लाचार हो गया होगा कि अपनी श्रीमती की साड़ी के पल्लू को पाड़ करके भागना पड़ा, कितना बेबस रहा होगा वो राजा। तब दमयंती ने कहा कि यही है मेरे नल। तो इस तरह से नल और दमयंती के जीवन में अथाह दुख आने के बाद फिर बाद में कलयुग भी भगा, करकोट नाग भी भगे। धर्म ने कहा हे राजा नल, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। तो इन्हीं भगवान शंकर ने वरदान दिया था कि मैं हंस के रूप में आऊंगा और तुम लोगों का मिलन कराऊंगा और संपूर्ण ऐश्वर्य भोगने के बाद तुम लोग मोक्ष को प्राप्त करोगे। और भगवान शंकर वहीं लिंग के रूप में स्थित हो गए और भील के धर्म के प्रति अचल रहने के कारण उस लिंग का नाम पड़ा अचलेश। अचलेश लिंग के नाम से भगवान शंकर प्रकट हुए। ये भगवान का हंस दर्शन अवतार था। राजा नभक को, श्राद्ध देव मनु के बेटे राजा नभक को दर्शन देने के लिए भी भगवान शंकर ने एक बार अवतार लिया। देवराज इंद्र को बड़ा मद हो गया था तो अवधूत के रूप में भगवान शंकर ने अवतार लिया। विदर्भ देश में एक राजा रहते थे जिनका नाम था सत्यरथ। राजा सत्यरथ भगवान के परम भक्त थे। एक बार सत्यरथ के नगर पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। राजा सत्यरथ बड़ी दृढ़ता के साथ अपने शत्रुओं के साथ युद्ध किए, लेकिन हार गए और मर गए राजा। सारी सेना तितर बितर हो गई। और जिस समय राजा सत्यरथ मरे, सत्यरथ की पत्नी गर्भवती थी। रानी को जब पता लगा कि मेरे पति मर गए तो रात में ही अपने प्राण बचाने के लिए गर्भवती रानी नगर छोड़ करके भाग गई और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए पूरब दिशा की ओर रानी चलती रही और एक सरोवर के नजदीक एक बहुत बढ़िया वृक्ष था बरगद का। उसी बरगद के वृक्ष के पास में रानी कुटिया बना करके रहने लगी और उसी कुटिया में रानी ने एक दिव्य बालक को जन्म लिया। बड़ा सुंदर बालक था। एक दिन रानी उस बच्चे को कुटिया में लिटा करके सरोवर में गई जल लेने के लिए। और जब वो जल लेने के लिए गई तो वहां पर एक घड़ियाल मगरमच्छ रानी को पकड़ लिया। उधर वह बालक भूख प्यास से रो रहा है। भगवान शंकर को दया आ गई। उन्होंने एक गरीब ब्राह्मणी को प्रेरित करके उस स्थान पर भेजा और जब वह ब्राह्मणी पहुंची तो बालक रो रहा है। ब्राह्मणी का दिल द्रवित हुआ। वह बालक के बारे में सोचने लगी कि इस बालक का क्या होगा। उसी समय भगवान शंकर भिक्षुक का रूप धारण करके वहां पर पहुंच गए और ब्राह्मणी से बोले, हे ब्राह्मणी, तुम इस बच्चे को उठाओ और अपनी शंका दूर करो। जैसे बेटे का पालन किया जाता है वैसे इस बच्चे का पालन करो। ब्राह्मणी ने कहा, भोले बाबा, मैं तो स्वयं इस बच्चे का लालन पालन के सोच रही थी, लेकिन आपने मेरी दुविधा दूर कर दी। भगवान शंकर ने कहा, ब्राह्मणी, इस बच्चे को पालो। यह विदर्भ देश के राजा सत्यरथ का बेटा है। राजा सत्यरथ लड़ाई के मैदान में मार दिए गए। उनकी पत्नी भाग के यहाँ आई, जन्म दी। और आज रानी जब इस बच्चे के लिए जल लेने गई थी तो घड़ियाल ने रानी को खा लिया। अब यह बालक इस दुनिया में अनाथ, बेबस और लाचार है। तुम्हारे पति भी पहले पांड्य देश के राजा थे, हमारी पूजा को बीच में छोड़ दिए ब्राह्मणी, इसलिए तुमको ये सब इतना कष्ट मिला है, दरिद्रता का। भगवान शंकर ने ब्राह्मणी को दर्शन दिया। उसने स्तुति की। भगवान शंकर अंतर्ध्यान हुए। ब्राह्मणी ने उस बालक का लालन पालन किया। एक चक्र नाम के गांव में रहने लगी, लालन पालन करने लगी। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। अब दोनों जो है सांडिल्य मुनि से कथा सुनते, शिव की आराधना करते। दिन बीता, समय बीता।
वह बालक बड़ा हुआ। एक दिन ब्राह्मणी नदी में स्नान करने जा रही थी तो एक सोने से भरा कलश मिला। उस सोने के कलश से ब्राह्मणी की गरीबी दूर हो गई। शंकर जी की पूजा करते हुए वन में गए। एक गंधर्व कन्या के ऊपर में मोहित हो गए और ब्राह्मणी वहाँ की राजमाता हुई। ब्राह्मण पुत्र उसका भाई हुआ। सब लोग प्रसन्नता पूर्वक राज्य करने लगे। तो सत्यरथ के बेटे की रक्षा करने के लिए भगवान भिक्षुक के रूप में आए थे। एक अवतार भगवान का सुरेश्वर के रूप में हुआ। ब्रह्मचारी के रूप में भगवान शंकर ने अवतार लिया। हम लोग पीछे कथा में सुने कि जब पार्वती तपस्या कर रही थी, भगवान शंकर पार्वती की परीक्षा लेने के लिए बुढ़वा पंडित बन करके गए और बोले छोड़ो इस शंकर को। तो पार्वती कही चले जाया बुढ़ऊ, नहीं हम बुढ़ौती तो रद्द कर देंगे। तब भगवान शंकर पार्वती को दर्शन दिए और नर्तक के रूप में अवतार लिए। और जब जा करके पर्वतराज हिमालय के यहाँ खूब नाचे गाए। माता मैना ने कहा मांगो मांगो मदारी, बहुत सुंदर नाच गाना दिखाए, मांगो। तो भगवान शंकर कहे कि उन्हें पार्वती के लिए कहे अपन बिटिवे दे दो माता जी। तब वहां पर सब कहे हट 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 भगाओ इसको। हिमालय आए, बोले क्या हुआ? बोले नाचत गावत रहा और हम कहे कुछ ले लो तो बिटिवा मांग रहा है। सब लोग बहुत डांटे। बाद में पता लगा भगवान शंकर थे। अश्वत्थामा के रूप में भगवान शंकर ने अवतार लिया। किरात के रूप में भगवान शंकर ने अवतार लिया। किरातेश्वर महादेव की कथा अर्जुन को बड़ा घमंड था। कथा पे कथा सूत जी सौनकाद ऋषियों को सुनाते जा रहे हैं। बोले हे सनत कुमार नंदी सनत कुमार को कथा सुना रहे हैं। सूत जी सौनकाद ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं। बोले अब हम 12 ज्योतिर्लिंग की कथा आप लोगों को बताएंगे। 12 लिंग के रूप में भगवान कहां कहां स्थापित हुए। सौराष्ट्र देशे विशते तिरम में ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं। सौराष्ट्र देशे विशते तिरम में ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं। भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। सौराष्ट्र में सोमनाथ के रूप में प्रकट हुए। सौराष्ट्रे सोमनाथं च। सौराष्ट्र में सोमनाथ के रूप में भगवान शंकर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। श्रीशैल में मल्लिकार्जुन के रूप में। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जो ऐसे परम पुण्यात्मा श्री शुक्ला जी के दर्शन कर रहे हैं, इनकी सन्निधि में बैठे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों का भगवान शंकर की ही कृपा भई भाव उदय हुआ और ये 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करके आए और शिव महापुराण की कथा हम लोग सुन रहे हैं। सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैन्याम महाकाल। उज्जैनी में महाकालेश्वर के रूप में। ओंकार अमलेश्वरम। ओंकार में अपरमेश्वर और परल्याम वैद्यनाथम च।
डाकिन्याम भीम शंकरम। हिमालय पर्वत पर केदारनाथ के रूप में प्रतिष्ठित हैं। जो हम लोग केदारनाथ दर्शन करने जाते हैं, केदारनाथ की यात्रा बहुत कठिन है। जजमान जी बता रहे थे हमसे कि जजमानिन कहन कि अब तो हम लोग यात्रा कहन लिए, जैसे इनको थोड़ा सा हुआ वहीं लुढ़क गई नहीं। भाव से बोलिए ओम नमः शिवाय। बड़ी कठिन यात्रा है केदार की। डाकनी में भीम शंकर, काशी में विश्वनाथ। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय। काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर अंबकेश्वर, चिताभूम में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश, सेतु बंधु रामेश्वर के बारे में तो हम लोग जानते हैं, सेतु बंधु रामेश्वर, और शिवालय में घुसमेश्वर। जो मनुष्य शुद्ध हृदय और भक्ति भावना से इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है, पूजा करता है, उसके जीवन में परम आनंद की अनुभूति होती है। न कोई हर्ष, न कोई शोक। मौत तो एक दिन आएगी ही, तलाश तो जिंदगी की करनी है। मौत तो हमें ढूंढ ही लेगी। शिव जी के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का जो सच्चे हृदय से पूजा करता है, सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, ब्रह्मा जी नारद से बताते हैं कि जो भगवान शंकर के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का दर्शन करता है, बड़े से बड़ा रोग जैसे क्षय रोग हो गया, किसी को कुष्ठ रोग हो गया है, चर्म रोग किसी को हो गया है, तो ऐसे बड़े बड़े रोग भक्ति भावना से अगर दर्शन किया जाए सोमनाथ का, भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णम तम सोमनाथम शरणं प्रपद्ये, तम सोमनाथम शरणं प्रपद्ये। श्रीशैल में जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से समस्त मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है एवं दुखों का नाश होता है। पुत्र की इच्छा के लिए किसी किसी के यहाँ कुंडली में भी संतान बाधा रहती है, बेटा नहीं हो रहा है या बड़ी समस्या है, तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया जाता है। तुलाद्रितुंगोऽपि मुदा वसंतम तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसार समुद्रतेतुम्। और तीसरा ज्योतिर्लिंग जो महाकालेश्वर के नाम से संसार में विख्यात है, एक ब्राह्मण के कहने पर, ब्राह्मण भक्त वेद नाम था उसका, वेद के आह्वान पर प्रकट होकर के भगवान शंकर ने दूषण नाम के राक्षस का वध किया, फिर उसके बाद वहीं स्थित हो गए और इस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा गया है। महाकालेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशं, वन्दे महाकाल महासुरेशम्। चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकार नाम का ज्योतिर्लिंग है।
विंध्यगिरि ने भक्ति भावना से पार्थिव लिंग को स्थापित किया और विंध्य की भक्ति से प्रसन्न होकर के शंकर जी लिंग के रूप में प्रकट हुए और दो रूपों में वहां विभक्त हो गए। तभी से ओंकारेश्वर नामक लिंग और परमेश्वर ओंकार परमेश्वरम, ओंकार और परमेश्वर नामों से यह ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हुआ। जो भक्त इस ओंकार ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं उनकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धा त्रिपुरे बसन्तम् ओंकारमेशं शिवमेकमीडे। और पांचवा ज्योतिर्लिंग केदार पर है, केदार ज्योतिर्लिंग। वहां पर नर और नारायण तपस्या किए हैं। वो भक्त लोग कहते हैं ना, हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में। नर और नारायण की प्रार्थना पर शंकर जी वहां अवतार लिए। छठे अवतार का नाम है भीम नायक। भीम नाम के असुर को मारने के लिए भगवान शंकर अवतार लिए और काम रूप के राजा सुदक्षण की रक्षा किए और उन्हीं की प्रार्थना पर वहीं डाकनी में स्थित हो गए। जो इस शिवलिंग का दर्शन करता है भीम नायक का भोग और मोक्ष देने वाला होता है। सातवां अवतार तम विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। ब्रह्मा विष्णु और भैरव सभी शंकर जी की पूजा करते हैं और जो शंकर जी की पूजा करते हैं वो मोक्ष के भागी बनते हैं। विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ में भगवान स्थापित हुए। चंद्रशेखर भगवान शिव जी का आठवां अवतार त्रयंबक रूप से विख्यात है। गोमती नदी के किनारे गौतम ऋषि की प्रार्थना पर वहां पर भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद आदमी को मुक्ति मिलती है। नवा वैद्यनाथ अवतार भगवान शंकर ने धारण किया। वैद्यनाथ की क्या कहानी आती है? रावण के लिए आविर्भूत हुए चिताभूमि में, जो वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवान शिव का 10वां नागेश्वर अवतार अयोध्या में हुआ, जो हम लोग नागेश्वर नाथ का दर्शन करते हैं। ये 10वां ज्योतिर्लिंग है। बोलिए नागेश्वर नाथ भगवान की। किसी के कुंडली में काल सर्प हो या मार्केश हो तो ये सिद्ध पीठ जो होते हैं, सिद्ध पीठ, सिद्ध पीठ पर पूजा करने से बहुत ही फलीभूत होता है। महामृत्युंजय, लघु मृत्युंजय,
ये सब सिद्ध। तो हम लोग ऐसे बड़े भाग्यशाली हैं कि अयोध्या में भगवान शंकर नागेश्वर नाथ के रूप में स्थित हैं। बोलिए नागेश्वर नाथ भगवान की। दारुक नाम के असुर को मार करके अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा किए थे। देवाधिदेव महादेव का 11वां अवतार सेतु बंधु में रामेश्वर कहलाता है। सीता जी को वापस लाने के लिए जब प्रभु श्री राम लंका पर चढ़ाई किए तो समुद्र के किनारे लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। और इन्हें भगवान शंकर की कृपा से राम जी, ये रावण मामूली नहीं, रावण भी शंकर जी का चेला था। शंकर जी का प्रिय चेला है रावण। और इतना बड़ा विद्वान, गया पूरा कैलाश पर्वत ही उठा लिया, पूरा पर्वत हिला। माता पार्वती कहें प्रभु क्या हुआ, भूकंप आ गया क्या? शंकर जी कहे नहीं नहीं, मेरा एक चेला है, मद हो गया है इसको। और भगवान शंकर पूरा कैलाश पर्वत ऊपर से दबा दिए। सज्जनों, विद्वान रावण था। हम लोग क्या विद्वान हैं, जरा सा माइक खराब हो जाता है तो खांसी आने लगती, कहते हैं भैया सही करो सही करो। विद्वान तो रावण है, सीने पर है पहाड़। अब भगवान शंकर दबाए हैं, केवल गला गला बाकी है, बाकी पूरा शरीर दब गया है रावण का। और हम लोगों को तो देख देख करके श्लोक बोलना है, फिर भी नहीं बोल पाते हैं। सानंद मानंद वने बसंतम। इसी इतने में अपने को बहुत बड़े विद्वान हम लोग समझ लेंगे, बड़े विद्वान हैं। 1 मिनट के लिए पोथी हट जाए तो सारी विद्वता ऐसी तैसी में हो जाएगी। लेकिन रावण तुरंत आंसू कभी है, भगवान शंकर ने दबाया और तुरंत रावण ने बना दिया। और वहां तबला हारमोनियम थोड़ी था कि रावण सुर में कहा है स्थले। इतना मौका नहीं था रावण के पास। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले, इस छंद में उसने स्तुति किया है। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले, गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां। ये उसका छंद था। टमट 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 निनाद, क्योंकि सीने पर है पहाड़ उसके। टमट 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 निनाद वट्टमर वयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। तुरंत आंसू कवि है बना रहा है। जटा कटा हसम भ्रमन भ्रमन लिंप निर्झरी, बिलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। थकत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम ममा। धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुर, स्फुरत्तिगंत संतति प्रमोद मौन मानसे। कृपा कटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापदि, क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तुमस्तुनि। सदियां बीती, युग बीते, एक से एक विद्वान आए और गए, लेकिन जिस छंद में रावण ने स्तुति किया, ऐसा छंद फिर संस्कृत साहित्य को देखने को नहीं मिला। इतनी विषम परिस्थितियों में और ज्ञान के देवता भगवान शंकर, देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल भगवान शंकर रावण की इस विद्वता से बड़े प्रसन्न हुए। बोले जाओ, आज के बाद तुम मेरे शिष्य हो, विद्वान हो। ज्ञान के देवता भगवान शंकर को अपनी विद्वता से इसने
वशीभूत कर लिया था। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डम निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम्। लिम्पनिर्जरि विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके धग धग ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम किशोर चंद्रशेखरे प्रतिक्षणं मम किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। आजीवन भगवान शंकर कृपा बरसाते रहे। मेघनाथ की मृत्यु के बाद रावण हताश हो गया। शंकर जी का जहां शिवलिंग स्थापित किया है लंका में, रावण गया है, भोलेनाथ हमारे साथ चाल कर रहे हो, जा रहा हूं युद्ध करने, जान रहा हूं कि हमारे विपरीत हो, चलता हूं, जिंदगी रही तो फिर मिलूंगा। विद्वान था रावण। और अंतिम दिन जब रावण युद्ध करने गया है भगवान राम से, तो रावण क्या कहता है, सुनो राम, ना ही मैं खर हूं, ना ही मैं दूषण हूं, ना ही मैं त्रिशिरा हूं, ना ही मैं बाली हूं, ना ही मैं कुंभकर्ण हूं, और ना ही मैं मेघनाथ हूं। आह मैं रावण, मेरा नाम है रावण। रावण त्रैलोक के विजेता रावण। और आज तुम्हें अच्छी तरीके से एहसास हो जाएगा राम कि रावण त्रैलोक के विजेता क्यों था। ये तुम आज बहुत अच्छी तरीके से फील कर लोगे। इस युद्ध का परिणाम चाहे जो हो, लेकिन जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक धरती आकाश रहेगा, कवियों की जुबान पर युगों युगों तक राम और रावण का युद्ध गाया जाएगा। और भी किया भी है घमासान युद्ध। युद्धम 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 महायुद्धम युद्धम 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 महायुद्धम। पाप रथ पर बैठा, एक धर्म रथ पर बैठा, एक पाप रथ पर बैठा, एक धर्म रथ पर बैठा, एक पाप रथ पर बैठा, एक धर्म रथ पर बैठा, एक पाप रथ पर बैठा। दो महारथी दो महाबली संग्राम करते हैं, दो महारथी दो महाबली संग्राम करते हैं।
अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। रावण राम करते हैं, अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं, अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। भगवान राम विजयी हुए तो यही भोलेनाथ का जो सेतु बंधु रामेश्वर में पहले पूजा किए थे और इसी धर्म ने भगवान राम की रक्षा की है। अंतिम समय में यही धर्म भगवान के लिए रथ बन गया। इसलिए हर आदमी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्मो रक्षत रक्षितः, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करता है, लेकिन अगर हम धर्म की अवहेलना करेंगे तो यही धर्म हमें मार डालता है। बोलिए सेतु बंधु रामेश्वरम की जय। हमारे मुख्य यजमान जी इन जितने ज्योतिर्लिंगों का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, परम धर्मात्मा परम पुण्यात्मा सम्माननीय श्री शुक्ला जी सब ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कराए। और भगवान राम की प्रार्थना पर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शंकर वहां पर स्थापित हुए। घुष्मेश्वर पर 12वां ज्योतिषलिंग है। अपने प्रिय भक्त घुष्मा को आनंद दिया और दक्षिण दिशा में देवलोक के निकट सरोवर के रूप में प्रकट हुए। और इन्हीं शंकर भगवान की कृपा से घुष्मा ने अपने बेटे को पुनर्जीवित किया था। हमारे जजमान जी समस्त ज्योतिर्लिंगों पर गए होंगे, वहां पर पंडा पुजारी पुरोहित लोग सभी लिंगों का महात्म्य बताए होंगे। सूत जी कहते हैं, हे सौनकाद ऋषियों, जो भगवान शंकर के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का शांत चित्त और श्रद्धा भक्ति से जो इन ज्योतिर्लिंगों को सुनता है, पढ़ता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिर्मय 12 लिंग का नाम शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण। स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योति भक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च। फलं तदालोक्य निजं भजेच्च। बोलिए 12 ज्योतिर्लिंग की, बोलिए 12 ज्योतिर्लिंग की जय। आइए प्रेम से भगवान शंकर का एक भजन सुन लेते हैं। शिव है डमरू वाला, हाथ में डमरू लिए रहते हैं शंकर जी, लेकिन सब कहते हैं भोला भाला। शिव तो है डमरू वाला, कहते हैं भोला भाला। शिव तो है डमरू वाला, कहते हैं भोला भाला। शिव के चरणों में मेरा ध्यान, करते हैं तेरा गुणगान। शिव तो है डमरू वाला, कहते हैं भोला भाला। शिव तो है डमरू वाला, कहते हैं भोला भाला। शिव के चरणों में मेरा ध्यान, करते हैं तेरा गुणगान। शंभु कैलाश के वासी
शंकर तू है अविनाशी, शंभु कैलाश के वासी। शंकर तू है अविनाशी, तूने किया है विष पान। करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान। सेवा देते रहे। बीच भंवर में नैया आकर के पार कर दे। बीच भंवर में नैया आकर के पार कर दे। अपने भक्तों पे बाबा इतना उपकार कर दे। अपने भक्तों पे बाबा इतना उपकार कर दे। भंवर में नैया आकर के पार कर दे। अपने भक्तों पे बाबा इतना उपकार कर दे। तेरी शरण में आया मेरा उद्धार कर दे। तेरी शरण में आया मेरा उद्धार कर दे। भक्तों का तू रखवैया, दुष्टों का नाश करैया। भक्तों का तू रखवैया, दुष्टों का नाश करैया। जग में है ऊंची तेरी शान, करते हैं तेरा गुणगान। शिव तो है डमरू वाला, कहते हैं भोला भाला। शिव तो है डमरू वाला, कहते हैं भोला भाला। शिव के चरणों में मेरा ध्यान, करते हैं तेरा गुणगान। गंगा से धार करके तू गंगाधर कहलाया। गंगा सिर धार करके तू गंगाधर कहलाया। तूने विष पी डाला जो था सागर से आया। तूने विष को पी डाला जो था सागर से आया। ओ गंगा सिर धार करके तू गंगाधर कहलाया। तूने विष को पी डाला जो था सागर से आया। मन की मुरादें शंभू मैं तेरे द्वार लाया। मन की मुरादें शंभू मैं तेरे द्वार लाया। तेरा है भेष निराला, पहने सर्पों की माला। तेरा है भेष निराला, पहने सर्पों की माला। भक्ति का दे दो वरदान, करते हैं तेरा गुणगान। शिव तो है डमरू वाला, कहते हैं भोला भाला। शिव तो है डमरू वाला, कहते हैं भोला भाला। शिव के चरणों में मेरा ध्यान, करते हैं तेरा गुणगान। शंभु कैलाश के वासी, शंकर तू है अविनाशी। शंभु कैलाश के वासी, शंकर तू है अविनाशी।
तूने किया है विस्पान। करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान। बोलिए श्री शंकर भगवान की। बड़ा होनहार बालक आया था, बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए द्वादश ज्योतिर्लिंग की। करते हैं तेरा गुणगान, ना 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 ना। बोलिए शंकर भगवान की। द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं तो इतने ही उप ज्योतिर्लिंग भी हैं।